हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। मैजिक वर्ड हमारे सामने आते से ही हमारी कल्पनाओं में अलादीन का चिराग, शकालाका बूम बूम वाली पेंसिल, ऐसे कई सारे दृश्य सामने आते हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे तब उनमें विश्वास रखते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगे जादू पे से विश्वास उठते गया। हम उसे ढोंग समझने लगे, क्योंकि साहजिक है, सभी ऐसा करते हैं। लेकिन जब आप रैंडा बन की मैजिक बुक पढ़ोगे तो आपका विश्वास जादू पर होगा। जादू मतलब काल्पनिक चीज़ों की बातें नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि जिन या डोरेमोन वाला गैजेट। जादू कुछ इस प्रकार से होगा, हमको सक्सेस मिल सकती है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, मनी, हेल्थ, ऐसी अनगिनत चीज़ें हमारी जादू की तरफ पलट सकती है, सिर्फ कुछ कॉमन से चेंजेस करके। मैं इस वीडियो में मैजिक बुक शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट की मदद से। वो पॉइंट ये है, पहला पॉइंट है कंसेप्ट, दूसरा पॉइंट है क्यों ग्रेटिट्यूड को अपने लाइफ में बसाना चाहिए, तीसरा पॉइंट है कैसे क्या मैजिक होता है, चौथा पॉइंट है ग्रेटिट्यूड के कुछ एग्जांपल्स। पहला पॉइंट है कंसेप्ट, द मैजिक 280 पेज की किताब लगभग 2 ही शब्द पर डिपेंड है, वो है थैंक यू। जो व्यक्ति इन 2 शब्दों का यूज करना सीख जाता है वो लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। थैंक यू शब्द अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, जैसे कि ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, ऐसे कई सारे शब्द हैं और यही शब्द खरे मायने में मैजिक है। अब देखते हैं थैंक यू का यूज कैसे करें। सिंपल है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे साथ जो भी चीजें होती है उसके लिए हमें थैंकफुल रहना है। जैसे सुबह उठते से पहला सेंटेंस हमारे मन में ये आना चाहिए, थैंक यू भगवान, आपने मुझे आज का दिन दिया। या रात को सोने के वक्त भी हमें थैंकफुल फील करना है, जैसे कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है, समझो हमारे पूरे दिन में कुछ चीजें हमारे साथ अच्छी नहीं हुई, तो उसके लिए कैसे थैंकफुल फील करना है। तो हमें ये याद रखना है, बुरी चीजों में भी कुछ अच्छी चीजें होती है, उसके लिए हमें थैंकफुल फील करना है। एग्जाम्पल समझिए, समझो हमें सैलरी मिली है और वो कम है, उससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, तो हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला है उतनी सैलरी में जो चीजें पूरी नहीं हो सकती है उसके लिए रोते रहना है, और दूसरा है जो जरूरतें पूरी होती है उस पर ध्यान देकर उसके लिए थैंकफुल रहना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समझो आज हमारे मार्क्स कम आए हैं, तो हमें यह सोचना है हमें आज हमारी लेवल पता चली है, अगली बार इससे ऊपर की लेवल होगी, थैंक यू भगवान आज मुझे मेरी लेवल दिखाने के लिए। इस एग्जाम्पल से कहने का तात्पर्य यही है, अगर हम बुरी चीजों पर ध्यान देकर उसके लिए रोते रहेंगे तो हम बुरी चीजों को ही हमारी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये रूल सभी पर लागू होता है, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, मार्क, एक्सेट्रा। आपने कुछ कहावतें सुनी होंगी, जैसा जाएगा वैसा ही आएगा, जैसी खेती होंगी वैसी ही फसल होगी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। बस बुक की कंसेप्ट यही है। दूसरा पॉइंट है क्यों ग्रेटिट्यूड को अपने लाइफ में बसाना चाहिए। हम सभी किसी ना किसी रिलीजन से जुड़े होते हैं, हम सभी के रिलीजन का कोर है ग्रेटिट्यूड। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड का यूज करके महारत हासिल की है, जैसे कि गांधी जी, मदर तेरेसा, दलाई लामा, न्यूटन, लियोनार्डो दा विंची। ये लिस्ट बहुत बड़ी है। रिसर्च से ये भी पता चला है मेजर डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए ग्रेटिट्यूड हेल्प करता है, क्योंकि थैंक गिविंग हमें एक पॉजिटिव फील कराने का काम करता है। और साइकोलॉजी रिसर्च से ये भी पता चला है जो व्यक्ति रोजाना ग्रेटिट्यूड का यूज करता है उसके पास हैप्पीनेस, पॉजिटिव इमोशन, अच्छी हेल्थ, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड को अपने लाइफ में बसाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मैजिक कैसे होता है। कॉमन सा क्वेश्चन है, जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड का यूज करता है उसका मैजिक से क्या रिलेशन है, यह मैजिक कैसे होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आप जानते होंगे, आप जो सोचोगे वही आपके पास अट्रैक्ट होगा। यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है। एग्जाम्पल से समझिए, समझो आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उसे सुधारने के लिए आप 28 डेज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो, तो मैजिक ऐसे होगा, सामने वाले व्यक्ति की अच्छी चीजें आपको दिखाई देने लगेगी, आपकी सोच उसके प्रति चेंज होने लगेगी, अपने आप वो व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, अगर हम कभी भी खर्चों के बारे में सोचते हैं तो हमारे खर्चे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि हम रास्ता ही खोज नहीं पाएंगे कैसे पैसे कमाने हैं। और इसके अपोजिट है, अगर हम मनी के बारे में ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हमारे सामने कई सारे रास्ते आ जाएंगे, क्योंकि हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज होता है। तो मैजिक ये है, हम जो भी चीजों के बारे में सोचते हैं उसके लिए हमारी एक्शन शुरू हो जाती है, चाहे हमारी मर्जी हो या नहीं हो। और जो चीजों के प्रति एक्शन शुरू होती है वो पूरी तो होनी है। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, ये डायलॉग
कई सारे लोगों के लाइफ में रियली लागू हुआ है। तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। चौथा पॉइंट है ग्रेटिट्यूड के लिए कुछ एग्जांपल्स। हम सभी के पास ऐसे 10 सेंटेंस होने चाहिए जो हमारे लाइफ में रियली वैल्यू ऐड करते हो। हम एक नोट्स बना सकते हैं। मुझे आज का दिन दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे हेल्थ के लिए मैं आभारी हूँ। मेरे सभी दोस्त अच्छे हैं। मैं मेरे ड्रीम वाले घर में रहता हूँ। ऐसी पेरेंट्स, रिलेशनशिप, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मनी इन द बैंक, पेट्स, कुक, मेड, इनके लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है। हमारे लाइफ को मैजिकली चेंज करने के लिए हम 28 डेज का चैलेंज भी ले सकते हैं। चैलेंज कंप्लीट करने के लिए ऐसी कई सारी वीडियोस है जो हमें नॉलेज दे सकती है। या आप जरूर मैजिक बुक पढ़िए जिसकी मदद से बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हुई है। अब करते वीडियो को समाप्त। तो चलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक, क्योंकि आपकी मदद से हमारे अफर्मेशंस पूरे हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।